अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज पतंजलि योगपीठ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के सानिध्य में उत्साहपूर्वक योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर करीब 20,000 योग साधकों ने योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण और पुष्कर सिंह धामी के साथ करीब 2.5 घंटे योग की विधाओं को सीखा और नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प भी लिया। इतनी बड़ी संख्या में योग साधकों के उपस्थित होने से पूरा मैदान श्वेत वस्त्रधारी योग साधकों के द्वारा देश दुनिया में शांति का संदेश देता हुआ प्रतीत हो रहा था। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज बड़ा मेरा सौभाग्य है कि आज यहाँ 20,000 से भी अधिक लोगों के साथ और 2.5 घंटे तक स्वामी जी के सानिध्य में सभी ने योग की विद्या सीखी और मुझे भी अवसर मिला। मैं इस विश्व योग दिवस के अवसर पर, जिसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, सभी को शुभकामनाएं देता हूं और सभी को बधाई देता हूं। और जैसा मैंने कहा कि हम उत्तराखंड को योग के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और जो पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व का हमारा ये केंद्र है, हम उसी दिशा में उत्तराखंड को विकसित करने का हर संभव प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्द ही हम एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी करेंगे जिसमें देश और दुनिया के सभी लोगों को उत्तराखंड में आमंत्रित किया जाएगा। आज बड़ा मेरा सौभाग्य है कि आज यहाँ पर हजारों 20,000 से भी अधिक लोगों के साथ और 2.5 घंटे तक पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में सभी ने योग की विधाएं सीखी और मुझे भी अवसर मिला। मैं इस अवसर पर आज विश्व योग दिवस के अवसर पर, जिसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, सभी को शुभकामनाएं देता हूं, सभी को बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से जैसा स्वामी जी ने कहा, हम उत्तराखंड को योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, जो पूरे भारत का ही नहीं विश्व का हमारा केंद्र है, हम उसी दिशा में उत्तराखंड को विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और हमारा ये विकल्प रहित संकल्प है इस योग दिवस के दिन, इस योग के माध्यम से हम ये भी संकल्प लेते हैं कि इस संकल्प को जब तक हम पूरा नहीं कर देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। भारत का श्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड बने, उसके लिए भी हर उत्तराखंड वासी, हर भारतवासी का हमको सहयोग प्राप्त होगा। पूज्य संतगणों का, आचार्य जी का, सभी का आज योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड के अंदर हो रहा है। उसको आगे बढ़ाएंगे और जल्दी ही हम एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी उत्तराखंड के अंदर करेंगे, जिसमें देश दुनिया के सभी लोगों को उत्तराखंड आने के लिए आमंत्रित करेंगे। बाबा रामदेव का कहना है कि योग के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, योग वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग का अनुष्ठान और 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत में कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकलकर योग के लिए निकले हैं और ये एक अप्रतिम जलवा है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के माध्यम से एक राष्ट्र धर्म की एक नई आगाज, योग धर्म का एक नया स्वर गुंजायमान हुआ है और यूएनओ में देश के प्रधानमंत्री योग कर रहे हैं। और आज उत्तराखंड में 20,000 से ज्यादा लोगों के साथ प्रदेश के युवा ओजस्वी पराक्रमी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हमारे साथ 2.5 घंटे से अधिक कालखंड तक निरंतर योग किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे हिंदू भाइयों के साथ साथ एक तरफ पगड़ी भी है, सन्यासी के सिर पर थी, तो दूसरी तरफ टोपी भी है, यानी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, देश विदेश की सारी जंजीरों की सारी सीमाओं को पार करके आज योगमय विश्व हो रहा है। योग फॉर यूनिवर्स, योग हो गया जी। युग के लिए अरे साउंड चेक रहने दो, उधर आवाज मत करो, 10 मिनट वैसे ही करो। चलो, युग के लिए योग, आत्मनिर्भरता के लिए योग, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग का अनुष्ठान और 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भारत में कम से कम 10 करोड़ से ज़्यादा लोग घरों से बाहर निकल करके योग के लिए निकले। यह एक योग का अप्रतिम जलवा है और इस योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म के माध्यम से एक राष्ट्र धर्म की एक नई आगाज, युग धर्म का एक नया स्वर गुंजायमान हुआ है। और यूएनओ में देश के प्रधानमंत्री योग कर रहे हैं। आज उत्तराखंड में 20,000 से अधिक लोगों के साथ प्रदेश के सबसे युवा ओजस्वी पराक्रमी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने भी हमारे साथ 2.5 घंटे से अधिक कालखंड तक निरंतर योग किया। और सरकार का भी ये स्लोगन है उत्तराखंड का, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा संकल्प से सिद्धि की यात्रा को पूरा करना है।
योग युक्त, रोग मुक्त और नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है और योग के साथ उद्योग और उद्यमशीलता को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड को दुनिया की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करना है। इस संकल्प के साथ आज का यह योग दिवस यहाँ संपन्न हुआ है, जिसमें हमारे हिंदू भाइयों के साथ साथ आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, एक तरफ पगड़ी भी है सिर पर सन्यासी के, तो दूसरी तरफ टोपी भी है। माने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, देश विदेश की जाति की, प्रांतों की सारी सीमाओं को पाट करके आज योगमय विश्व हो रहा है, योगमय युग हो रहा है और इससे पूरे विश्व में भारत का गौरव, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही है। स्वामी जी, सफेद कलर की ड्रेस में सब लोग पहुंचे हुए थे, क्या हरिद्वार से शांति का संदेश देने की कोशिश है? श्वेत वस्त्र शांति का प्रतीक तो स्वभाव से ही है और इसीलिए सबके ड्रेस का प्रोटोकॉल में श्वेत वस्त्र, और हमारे मुख्यमंत्री जी भी अनायास ही कोई प्रोटोकॉल के तहत नहीं, श्वेत वस्त्र पहन के ही आए हैं। तो चारों तरफ शांति हो, सद्भावना हो, ये तो संकल्प है ही। एक लास्ट बात कह करके, आर्थिक और राजनीतिक साम्राज्य बनते बिगड़ते रहते हैं। यदि कोई सच्चा साम्राज्य है तो वो सांस्कृतिक साम्राज्य है और वो सांस्कृतिक सनातन साम्राज्य हम अपने पूर्वजों से पाया है। तो फिलहाल इसी के साथ इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।